बनाते क्या सब कुछ जलाते हैं कैसे तो अभी ये मंदिर यहाँ पे है, लेकिन हम सोच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बनाने जा रही थी गोभी आलू की सब्जी। तो आज मैंने चूल्हा नहीं जलाया, आज गैस पे ही खाना बना रही हूँ। तो आस्था चली गई थी स्कूल, उसके बाद मतलब आस्था को थोड़ा तैयार यार करना होता है। सुबह चाय ब्रेड खा के वो स्कूल चली गई है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, गोभी आलू की सब्जी। आजकल कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर बनाए क्या। सब्जी भाजी भाजी तो ठीक है, भाजी बना लेते हैं, लेकिन दूसरे टाइम की सब्जी के लिए दिक्कत होने लग जाती है। एक तो यहाँ पे सिर्फ मंगल के मंगल ही सब्जी आती है, जो कि फिर ख़त्म हो जाती है जल्दी जल्दी। तो समझ में नहीं आता कि आखिर बनाएं क्या। कल के दिन सोयाबीन बनाई थी, आज फिर से फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाने लगी थी। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी, तो उधर बन रही है। चाय एक बार पी लिया है, लेकिन दूसरी बार फिर से मतलब थोड़ा सा दूध और रखा हुआ था। जो दूध यानी कि हम जो ख़रीदते हैं, मतलब अब तो ख़रीद के ही आता है, तो उसी में से थोड़ा सा दूध बचा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले इसमें चाय बना लेते, वरना ये दूध अगर रखा रह गया इधर और बाई चांस अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो बिल्ली जूठा कर देती है, बिल्ली पी जाती है। तो चाय बनाने को एक तरफ कढ़ाई में ही रख दिया है और इस तरफ आलू और फूल गोभी फ्राई हो रहे हैं तेल में। मसाला वगैरह भी सब पीस लिया है। यह है कि किचन में खाना जल्दी बन जाता है और साफ़ सफाई भी यहाँ पे जल्दी हो जाती है। जो वहाँ छपड़ा के नीचे बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है, सामान पूरे में फैल जाता है और खाना बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ से सामान सारा उठा उठा के ले जाना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद बनाओ खाना, और खाना बनने के बाद भी ना चूल्हे की राख ये सब सब कुछ मतलब वहाँ साफ़ करना होता है। तो इसके कारण यहाँ जल्दी बन जाता है खाना, वहाँ थोड़ा लेट हो जाता है। तो आजकल ना थोड़ा मूड ऑफ ही रहता है, पता नहीं क्यों। कल तो सही था, दिमाग कल अच्छा था, क्योंकि कल खेत में जाना था, तो इसलिए दिमाग अच्छा था। और आज फिर से सुबह से ना थोड़ा सा एनर्जी डाउन सा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा था। तो यही ये सारे त्यौहार एक तो बीत गए, कोई सा भी त्यौहार नहीं मना पाए। हमारे यहाँ छठ पूजा त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन छठ पूजा भी देखने का वो नहीं हुआ। और जैसे अगर मम्मी बुलाती तो छठ पूजा वहाँ पे होता है, देख लेते। हर जगह ही होता है बल्कि छठ पूजा, यूपी को छोड़ के। और यूपी में भी शायद ही कोई कोई सी जगह होती होगी जहाँ होता भी होगा छठ पूजा, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं होता। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ऊपर से कल के दिन वर्ल्ड कप हो रहा था, वो भी इंडिया हार गई। वैसे तो मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कल वाला जो मैच हो रहा था वो मैंने भी देखा, और जब हारती हुई दिखी इंडिया तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है देख के, और निराश ही होंगे। बहुत से लोग निराश हुए, इंडिया के तो सभी लोग हुए निराश। तो वही छठ पूजा एक तरफ रह गया, छठ पूजा नहीं देख पाई, छठ पूजा के गाने सुने बस। और इसी के कारण ना कि एक भी त्यौहार मना नहीं पाओ यहाँ पे। और जो रोज़ डेली वाले दिन होते हैं उसमें भी लड़ाई झिक झिक पिक पिक, मतलब ज़िंदगी जैसे कि ना नर्क बन गई हो। लेकिन फिर भी अपने आप में खुश रहना होता है, और बस वही है, अपने काम करो, जियो रोज़ डेली वाली ज़िंदगी। तो यहाँ पे बिल्कुल उदास थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खाना तो बनाना होगा। खाना नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, खाना तो बनाना ही होगा औरतों को। मैं वही, खाना बन गया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सोचा कि मूड को थोड़ा सही करके आते हैं। चाची बहुत दिनों से बुला रही थी और मैं इनके यहाँ गई नहीं थी। जब से इनका घर कलर अलर हुआ था मुझे भी आने का मन था, और कल आखिरी में आपको दिखाया था शाम, कल वाले ब्लॉग में आखिरी में आपने देखा होगा चाची जी का घर। तो वहीं से मैंने सोचा चाची जी का घर आप सभी को अच्छे से दिखाया जाए। तो यहाँ पे चाची जी ने ऐसे ही मिट्टी का चूल्हा चौका बना रखा है, मतलब चौका बना रखा है। चूल्हा बना दिया है, चौका बना दिया है खाना पीना बनाने का अलग से। और ये चाची जी की अटारी, यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ बन रखी हैं ऊपर कब वाले कमरे में जाने के लिए। और ये पुराने ज़माने का अलमारी। मुझे दोस्तों बहुत प्यारे लगते हैं मिट्टी के घर, थोड़े कलरफुल हों, सजावट हो तो बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों आज आ गई हूँ मैं चाची जी के घर, बहुत दिनों से आई नहीं थी। जैसे होता है ना कभी कभी घूमे आओ, तो वही आज मैं चाची के घर में आ गई हूँ। और चाची ने अपना पूरा आंगन सही कर लिया है, तो यही सब देखने आई थी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
मैं आई हूँ तो देखिए चाची तुरंत चाय चढ़ाने लगी हैं। चूल्हा जल रहा था। ये चाची जी के 2 पक्के कमरे, ये है खटोली डरी है, ये पौधा है बीच में तुलसी घड़ुआ। चाची चाय बना रही हैं। तो चाची जी ने अपना खाना पीना बनाने का ना सारा सामान ऐसे रख रखा है। तो दोस्तों आप इस बारे में कोई कमेंट मत कीजिएगा कि गांव के लोग ऐसी ज़िंदगी और ये वो। भाई सभी का देखिए अपना अपना जीने का तरीका है। किसी को यही है कि किसी को मतलब हर एक चीज़ क्लीन चाहिए। कोई मतलब अगर जैसे चाची जी उनकी लड़कियां नहीं हैं तो वो घर का, खेत का, जानवरों का काम सब अकेले संभालती है ना, तो उनसे इतना हो नहीं पाता। उनके सिर्फ 3 लड़के हैं, एक भी लड़कियां नहीं। अगर लड़की होती तो उनका घर का और भी बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती और आपको और अच्छा लगता। वो अकेली औरत हैं अपने घर पे और पूरा अपना देखिए मैनेज करके रह रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मूड ऑफ था इसलिए ना मैं चली गई थी चाची जी के घर के, चलो भाई हो आते हैं। और चाची जी ने देखिए तुरंत चाय चढ़ाई, मैं जबकि उनकी बहू लगती हूँ। ऐसे अगर देखा जाए तो शहर में नहीं करेगा कोई इतना। तो बस मुझे यही बिहेवियर सबका बहुत पसंद है। बिहेवियर गांव के लोगों का बहुत अच्छा होता है, चाहे बेशक उनके पास खिलाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन वो आपको पूछेंगे ज़रूर। तो वहाँ से आई तो वहाँ से फिर अच्छा लगने लगा थोड़ा सा। चाय उन्होंने पिलाई, फिर थोड़ी बातें होती रही, घर देखती रही मैं उनका। फिर आ गई हूँ अब दोस्तों घर में। तो ये मैं थोड़े से कपड़े निरमा में डाल के गई थी। पहले ही मैंने डाल दिए थे चाची जी के घर जाने से पहले ही। और उसके बाद अब मैं आते ही मैंने इन सभी कपड़ों को साफ़ कर दिया है। और क्योंकि सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे कपड़े भी सर्दियों के बढ़ते जाएंगे। और बस पूरी ज़िंदगी अब कपड़े धोने में निकल जाएगी। मतलब सर्दी के जितने दिन रहेंगे उतने दिन कपड़े धोते धोते ही निकलेंगे। कपड़े धो कपड़े धो। तो यहाँ पे सारे कपड़े अब मैं सुखाने के लिए डाल दे रही हूँ, क्योंकि धूप थी, अभी सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि, तो पूरे दिन में आखिरकार सूख जाएंगे कपड़े। और बहुत ज़्यादा दोस्तों कपड़े इन दिनों हो जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही मैंने अभी बहुत सारे कपड़े धोए थे और फिर से 1 दिन बाद इतने सारे कपड़े हो गए। तो बहुत ज़्यादा कपड़े धोने पड़ रहे हैं इन दिनों। कपड़े डाल दिए हैं सूखने और इसके बाद अब देखूंगी क्या काम है। तो आंगन अभी देख रहे हैं थोड़ा सा फैला हुआ डला है, तो आंगन का सारा सामान समेटूंगी और आंगन में पोछा लगा दूंगी। यहाँ पे आंगन में थोड़े बहुत सामान इधर उधर डले हुए थे, कुछ आस्था के हो जाते हैं, खिलौने, बोरी ओरी। तो वही सारी चीज़ों को समेट के मैंने रख दिया। पानी भी भरा था तो पानी भी किचन के अंदर रख दिया है। कपड़े सूखने को डाल दिए। बस ये गलती कर दिया कि झाड़ू पहले मुझे लगा लेना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी उड़ेगी वो गीले कपड़ों में चिपकेगी। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया झाड़ू लगाते समय और अभी ध्यान आ रहा है मुझे। तो कोई बात नहीं, फिर भी अब मैंने झाड़ू लगा दिया है। यहाँ पे लगा दूंगी पोछा। आज मैंने सोचा इतनी दूर में यहाँ पे पोछा लगा दिया जाए। धूल धूल हो जाता है, अब तो हर जगह पक्का हो गया, लेकिन फिर भी धूल हो ही जाता है। तो
यहाँ पे दोस्तों नहाना धोना हो गया है। अब हम दोनों खाएंगे खाना। मैंने भी नहीं खाया था खाना और आस्था के पापा ने भी खाना नहीं खाया था, तो अब खाएंगे खाना। एक तो हमें खाना भी ना बारी बारी करके खाना होता है दुकान में, वरना कोई आ जाएगा तो दुकान में कोई आ जाएगा, फिर एक आदमी दुकान में चाहिए। तो अभी देखिए मैंने खाना यहाँ रखा और मैं चली गई थी दुकान में। और फिर आस्था के पापा ने यहाँ चटाई बिछा दिया था मैंने। गोभी, आलू, चटनी, रोटी। तो आस्था के पापा खाना खाना शुरू कर दिए और मैं अभी बैठी हूँ। और मैं क्योंकि दुकान में सामान देने गई थी, अब सामान दे के आ गई हूँ, तो फटाफट हम दोनों खाना खा लेंगे। और आज बनी है सब्जी गोभी आलू, और चटनी बना दिया था मैंने, रोटी बना दी थी। सब्जी तो आपको सुबह ही पता लग गई थी, बता दिया था मैंने। और अभी फिर इन्होंने बात पे कहा कि चटनी नहीं बनाया तुमने, और धनिया रखी हुई है, खेतों से ताज़ी ताज़ी धनिया आई थी, चटनी नहीं बनाई थी मैंने, तो फिर मैंने सिलौटी पे चटनी पीसी थी। तो आ जाइए आप सभी दोस्तों और देसी खाना खाने, सब्जी रोटी चटनी। तो कई बार लोग इन सभी चीज़ों पे भी कमेंट कर देते हैं, पता नहीं तुम कैसा खाना खाते हो, लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे। भाई हर किसी का अलग अलग है लाइफ। हाँ, कदम कदम पे तो रिश्ते रिवाज सब बदल जाते हैं। खाना चेंज नहीं हो सकता क्या? खाना भी चेंज हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं मजाक वे में बोल रही हूँ, कोई इतना सीरियस मत हो जाइएगा। और दोस्तों यहाँ पे हो गया खाना पीना। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद छोटे मोटे काम जो और घर के होते हैं वो सूझ गए, क्योंकि अभी मतलब आराम भी कर लिया था, फिर भी बहुत टाइम था अभी। तो मैंने सोचा शाम के लिए, तो यहाँ पे खटोली के सारे कपड़े सजा दिए, खटोली पे वो बिछा दिया बेडशीट। और यहाँ पे अब आ गई थी किचन में, किचन के सारे बर्तन धो दिए थे खाना पीना खाने के बाद, और फिर यहाँ पे भी सारे बर्तन को लगा दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों अब आ गई हूँ, थोड़ा सा ना फ्रिज गंदा हो गया था। कल साफ़ सफाई तो हमने करी थी, लेकिन जो पहले धूल मिट्टी जो होती थी ना, वो नहीं किया था कल मैंने फ्रिज को साफ़। तो घर तो पूरा साफ़ था, लेकिन फ्रिज गंदा दिख रहा था। तो अभी ये मंदिर यहाँ पे है, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ पे बनाए मंदिर के लिए थोड़ी सी जगह, और यहाँ से हटा के वहाँ कर दें। दोस्तों अब हो चुके हैं घर के सारे काम, और अब आके बैठ गई हूँ। अब थोड़ा सा आराम करूँगी मैं। और अब हो गया है शाम का समय, लगभग 3 या 4 बजने को होगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।